गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। इस उपकरण की सहायता से हम किसी चालक का प्रतिरोध फाइंड करते हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है। तो हम मीटर सेतु का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह किसी चालक का एग्जैक्ट हमें रेजिस्टेंस शो करता है। ये एकदम बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू हमें प्रदान करता है मीटर सेतु। इस कारण हम मीटर सेतु का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। आपका ये जो एल आकार की जो पट्टी दी गई है ये और ये एक्स एन और एक्स जो है पट्टी जो दिया गया है ये आपका तांबे का पट्टी है। तांबे की पट्टी। ये जो पूरा सिस्टम जो है ये आपका लकड़ी के टेबल पर आपको ये फिट करते हैं हम इसे। ओके, ये आपका तांबे की पट्टी है। ए और सी आपका 100 मीटर का तार होता है, जो कि ये जो तार होता है आपका ए और सी चालक तार है, जो कि आपका किससे बना होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट का आपका यह चालक तार जो है यह बना होता है। यह इसलिए बना होता है क्योंकि ताप बढ़ने पर इसके प्रतिरोध पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यह मीटर सेतु में हम उपयोग करते हैं ताकि प्रतिरोध के मान पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो सके प्रतिरोध का। ओके, यह हमारा ए से जो सी की ये जो तार हम लेते हैं इसका जो डिस्टेंस होता है आपका हम 100 मीटर का तार एक लेते हैं। इस कारण यह इसे हम मीटर सेतु कहते हैं। यह एक तरीके का आपका ए और सी को जोड़ने का काम करता है। यह आपका सेल है जो कि ए से जुड़ा होता है। इसका धन टर्मिनल यहां से हम आपका कुंजी है। कुंजी एक तरीके का आपका स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का काम आता है। ये आपकी तांबे की पट्टी हो गई। एम एन सिरों के बीच में आपका आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। यह हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है। ज्ञात यह हमारा नोन वैल्यू होता है, यह हमारा अज्ञात होता है। इसी का ही हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। ओके, यहां पर हमारा एन एक्स एम एन के मध्य में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, एक्स वाई के मध्य में आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। इसके मध्य में एन एक्स के मध्य में एक बिंदु डी होता है जिसके मध्य में आपका जी आपका ये धारामापी लगे होता है। तो हम इस प्रकार हम डायग्राम का वर्णन करेंगे। अब हम सूत्र की स्थापना करते हैं। इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, इससे तुलना करेंगे। हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने व्हीटस्टोन सेतु, इससे हम तुलना करेंगे। ए बी सी डी ये आपका होता है प्रतिरोध P है, ये आपका Q है, ये आपका होता है R, ये आपका है S। इसके मध्य में एक विकर्ण के मध्य में आपका क्या लगा रहता है, ये G लगे रहता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यह जो आपका ये आपका जॉकी बोलते हैं इसे हम सबसे पहले हम कुंजी को ऑन करेंगे, सेल से धारा प्रवाहित होगा। इस चालक में आपका धारा बह रहा है।
अब हम ये जो जॉकी जो होता है इसे हम उठा के इसमें टच करेंगे, घसीटेंगे नहीं, इसे हम ऐसा उठा उठा कर रखेंगे। तो हम एक यहाँ पर जो विक्षेप होता है हमारा, जो विक्षेप दिया है जी का मान, ये हमारा जैसे ये 0 है, हमें 0 पर लाना चाहिए। ठीक है, हम एक ऐसी स्थिति फाइंड करेंगे कि हमारा विक्षेप क्या हो, नगण्य हो, मतलब विक्षेप हो ही ना। जब हम इसे दाएं तरफ ले जाएंगे, ये जी है, इसे जब हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो यह आपका इधर शो करेगा, जब बाएं की तरफ ले जाएंगे तो यह हमारा विक्षेप हमारा इस दिशा में शो करेगा। हमें एक ऐसी स्थिति फाइंड करना है जब हमारा, जैसे कि यह आपका शून्य की स्थिति है, कोई विक्षेप ना हो, तो जो लेंथ हमें प्राप्त होगा उसे हम लेंगे एल लेंथ लेंगे, और जो बचा होगा ये हमारा होगा 100 माइनस एल। ओके, तो यह जो हमारा जो बिंदु प्राप्त होता है संतुलन की स्थिति में जो हम प्राप्त करते हैं, यह हमारा 40 से 60 के मध्य में हमें अक्सर प्राप्त होता है। तो हम ट्राई कैसे करेंगे, इसे उठा के कभी इस पार रख के देखेंगे, कभी इस पार ला के देखेंगे, ये आपका 50 होगा वैल्यू। तो हमें 40 और 60 के मध्य, लेंथ के मध्य में ही हमें धारा मापी में जो विक्षेप शून्य प्राप्त होगा, यही स्थिति हमारा सेतु संतुलन की स्थिति में होगा। इसी समय हम एस का वैल्यू फाइंड करेंगे। एस का वैल्यू हम कैसा फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक सूत्र स्थापित करते हैं। इसकी तुलना आप देखिए, यह जो मीटर सेतु की तुलना हम इससे करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु से करते हैं। यह आपका ए पॉइंट है, यह आपका सी पॉइंट है, ए और सी, इसके मध्य में बी पॉइंट आपका, यह बी। ओके, और ये आपका डी पॉइंट, डी, और ये ए डी एस, ए डी, सॉरी ए डी और सी। तो ये हमारा आर एस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी, और ये क्यू होगा। ये हमारा एल किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा पी के बराबर, ये हमारा होगा क्यू के बराबर। अब यह एक तरीके का व्हीटस्टोन सेतु की भांति कार्य कर रहा है। इसके लिए हमने जो निकाला था सेतु संतुलन की स्थिति में हमने क्या लिखा था, P बटा Q इक्वल टू R बटा S, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। सेम यहां पास हमारा P क्या है, इस पर यहां पास हमारा P का मान जो होगा ये है आपका सिग्मा L। ओके, सिग्मा L, Q का मान हमारा क्या है, 100 माइनस L सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा हमारा क्या है, तार के प्रति एकांक लंबाई पर आपका प्रतिरोध है। ठीक है, तार AC का प्रति एकांक लंबाई पर आपका प्रतिरोध है। सेंटीमीटर पर आपका प्रतिरोध है। मान रख लीजिए P, और ये आपका P बाई Q का मान क्या होगा, इसका मान हम उस समीकरण पर रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सिग्मा L अपॉन Q का मान है आपका 100 माइनस L सिग्मा इक्वल टू R। R ये आपका ज्ञात प्रतिरोध है, S आपका क्या है, अननोन प्रतिरोध है। यहां से हम S का मान कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू होगा हमारा, इसको इस पार लेके जाएंगे, इसे यह जाएगा, यह हमारा नीचे आएगा, तो हमारा होगा R 100 माइनस L, यह आपका कट जाएगा दोनों सिग्मा, बटा आपका बटा ये होगा L। तो ये हमने फाइंड किया, जो अननोन प्रतिरोध है S का मान हम इस प्रकार फाइंड करेंगे। ओके, परीक्षण सारणी हम किस प्रकार बनाएंगे, यहां पर मैं बताता हूं परीक्षण सारणी। तीसरा हमारा परीक्षण सारणी।
देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्रमांक आएगा, फिर क्रमांक में हम 2-3 रीडिंग लेंगे, 1 2 3 रीडिंग हम ऐसा लेंगे। उसके बाद हमारा ये आएगा, हमें जो ज्ञात प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध R का मान हम लिखेंगे। फिर जिस लेंथ पर हमें जो प्राप्त होगा यह लेंथ, उसके बाद हमें यह हमारा होगा सेंटीमीटर में होगा यूनिट। फिर हमारा 100 माइनस L का लेंथ, हमें ये वाले वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। और लास्ट में आपका S इक्वल टू जो फॉर्मूला में आया है हमारा R 100 माइनस L अपॉन L, S का वैल्यू फिर हम फाइंड कर लेंगे। यह हमारा इस प्रकार परीक्षण सारणी बनेगा। ठीक है, सावधानी हमें क्या रखना है, यह 3 हमने पढ़ लिया। सावधानी हमें क्या रखना है, जॉकी को हमें घसीटते हुए लेकर नहीं जाना है, क्योंकि घसीटने पर क्या होगा, यदि ये चालक जो है, जो तार है, इसका प्रति एकांक लंबाई का पर क्षेत्रफल आपका समान है। अगर हम घसीटते हुए ले जाएंगे तो आपका इसके क्षेत्रफल में, एरिया में अगर खरोंच उत्पन्न होगा तो एरिया में फर्क पड़ने पर आपका तार का प्रतिरोध का एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड नहीं होगा। ओके, हमें इसे घसीटते हुए लेके नहीं जाना है, हमें इसे उठाकर ऐसा रखना है। सेकंड सावधानी हमें यह रखना है कि हमें जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, इसे कुंजी को ऑन करेंगे। ठीक है, पावर सप्लाई करेंगे। यदि हम प्रयोग के पहले ही बहुत देर तक रखेंगे तो तार गर्म हो सकता है, या गर्म हो गई, जिससे हमारा अननोन वैल्यू का एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होगा। तो 2 सावधानी आप कम से कम याद रखेंगे। ठीक है, उतार लीजिए और बुक से आप देखकर इसे लिखेंगे।